हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल हाय राघव जॉब्स पर। आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं, अगर आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10th क्लास और काम करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी करना चाहते हैं देश की सरकार के बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स में, जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर, जैसे जैसे बड़े बड़े सरकारी डिपार्टमेंट्स में अगर सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये, क्योंकि एसएससी ने दोस्तों MTS मल्टी टास्किंग स्टाफ जो कि नॉन टेक्निकल होने वाला है और हवलदार की रिक्रूटमेंट निकाल दी है देश भर के कैंडिडेट्स के लिए। तो आइए बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी को रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें फॉर डेली गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स। आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि एसएससी ने मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ और हवलदार CBIC एंड CBN एग्जामिनेशन 2022 की रिक्रूटमेंट निकाल दी है। बात कर लेते हैं डेट्स की। तो दोस्तों 17 फरवरी 2023 लास्ट डेट रहने वाली है अप्लाई करने की, तो आज ही अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रखा है, वहां जाकर अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं, जैसे कि भी बताया कि 17 फरवरी को लास्ट डेट रहेगी और जो फीस पेमेंट करने की जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 19 फरवरी रहेगी, कि 2 दिन एक्सटेंड कर दिया है, एक्स्ट्रा दिए गए हैं फीस पे करने को। लेकिन मोस्टली लोग जब अप्लाई करते हैं तभी फीस पे कर देते हैं। और बात कर लेते हैं कि एग्जामिनेशन कब रहेगा, तो अप्रैल 2023 में एग्जामिनेशन रहेगा, तो ज़रूर अप्लाई करिएगा। यहाँ पर इन्होंने दे रखा है जो सैलरी रहेगी वो 7th पे कमीशन के हिसाब से ही रहेगी। तो आइए बढ़ते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी होने वाली हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 10,880 रहेगी फॉर MTS, और हवलदार वालों के लिए 529 वैकेंसीज रहेगी। जी हाँ दोस्तों, हवलदार की पोस्टों के लिए 529 वैकेंसीज रहने वाली हैं और MTS के लिए 10,880 वैकेंसीज रहने वाली है। आइए आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी में बता रखा है नेशनैलिटी इंडियन के सिटीजन होना चाहिए, और एज लिमिट की बात कर रखी है। एज लिमिट जो दे रखी है MTS और हवलदार के लिए 18 से लेकर 25 साल, ये MTS के लिए एज लिमिट है। और हवलदार अगर CBN डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 18 से 25 साल तक रहेगी। वहीं अगर आप हवलदार इन CBIC दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड फ्यू पोस्ट ऑफ MTS, तो 18 से लेकर 27 साल भी एज लिमिट दे रखी है। मतलब अगर आपकी 18 से लेकर 25 साल है और 18 से लेकर 27 साल, इन दोनों में अगर अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं पोस्टों के लिए। ओके, तो इसके लिए भी बता रखा है कि ये 1 जनवरी 2023 तक आपकी ये एज होनी चाहिए, तभी अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो SC और ST के लिए वाले कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दे रखा है। वहीं OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन दे रखा है। आइए आगे बढ़ते हैं। जो मेन पॉइंट्स मैंने दोस्तों उसको मैंने हाईलाइट कर रखा है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहने वाले हैं। फिर भी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके ज़रूर पढ़ लीजिएगा ध्यान से। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी बता रखी है, आपकी 10वीं पास होनी चाहिए। यह दोस्तों आपका मैट्रिकुलेशन का एग्जामिनेशन पास हुआ होना चाहिए एज ऑन 17 फरवरी 2023। इससे पहले आपका ये 10वीं का पेपर क्लियर होना चाहिए, तभी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई के लिए ये लिंक दे रखा है, जो यही लिंक मैंने दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, वहाँ जाकर आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं फीस की। तो फीस रहने वाली है 100 रुपये फीस रहने वाली है। वहीं वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं रहेगी, वहीं SC कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं रहेगी, वहीं ST कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं रहेगी, वहीं पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ कैंडिडेट्स के लिए भी कोई फीस नहीं रहने वाली है। ओके, बात कर लेते हैं सेंटर्स के बारे में। तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में सेंटर्स रहेंगे एग्जामिनेशन के। सेंट्रल रीजन के अलग रहेंगे, ईस्टर्न के अलग रहेंगे, इसी तरह अलग अलग रीजन दे रखे हैं। वो आप अपने शहरों के हिसाब से, अपने रीजन के हिसाब से देख सकते हैं कि कौन सा एग्जामिनेशन सेंटर आपको सूट करेगा। एक बार ये भी पढ़ लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस में अगर आप MTS के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है, सिर्फ और सिर्फ एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है। वहीं अगर आप हवलदार के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रहेगा। तो आइए दोस्तों एक बार डिटेल में बात कर लेते हैं इन सभी के बारे में। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बार जो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा वो 13 लैंग्वेजेस में होने वाला है। हिंदी और इंग्लिश में तो होगा ही होगा, साथ ही साथ में 13 रीजनल लैंग्वेज में भी होने वाला है, जैसे असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। इन 13 रीजनल लैंग्वेज में भी एग्ज़ाम रहेगा, तो बहुत ही अच्छी बात है। बात कर लेते हैं कंप्यूटर में एग्जामिनेशन में क्या रहेगा, कैसा कैसा सिलेबस रहेगा, क्या क्या रहने वाला है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं।
देखिए इस बार जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा ये 2 सेशंस में रहेगा। सेशन 1 में न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी रहेगी जिसके 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, मतलब 60 मार्क्स के ये न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी रहेगी। और रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के भी 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो भी 60 मार्क्स के रहेंगे। मतलब ये सेशन 1 का जो पेपर रहने वाला है 40 क्वेश्चन आएंगे और 120 मार्क्स के होंगे और 45 मिनट मिलेगा। अगर दोस्तों आप सेशन 1 क्लियर कर लेते हैं, ऑन दी स्पॉट क्लियर कर लेते हैं, तो सेम डे आपका सेशन 2 होगा। फिर ज़रूरी बात यह है कि नोट करने वाली बात यह है कि जो लोग सेशन 1 क्लियर करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, उनका सेम डे ही सेशन 2 रहेगा, जो सेम 45 मिनट का रहेगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन रहेंगे और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन के भी 25 क्वेश्चन रहेंगे। मजे वाली बात यह है कि सेशन 1 में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली, वही सेशन 2 में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो ज़रूर सेशन 1 में तो गलत क्वेश्चन कर सकते हैं क्योंकि वहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन सेशन 2 में आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखनी पड़ेगी, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो एकदम ध्यान से पेपर को क्लियर करिएगा। तो जैसे ही आप सेशन 2 क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा। तो ये MTS का ये था प्रोसेस। अब बात कर लेते हैं MTS की बात तो हमने कर ली, अब बात कर लेते हैं हम हवलदार के बारे में। हवलदार की पोस्ट के लिए भी सेम रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में सेशन 1 सेशन 2 ऐसा सेम रहेगा। जब सेशन 2 क्लियर कर लेंगे आप तो उसके पहले बात कर लेते हैं सिलेबस की। ये सिलेबस दे रखा है, इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो जैसे मैं बात कर रहा था, जैसे ही आप सेशन 2 क्लियर कर लेते हैं फॉर हवलदार, तो उसके बाद में आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रहेगा जिसमें 1600 मीटर इन 15 मिनट वॉकिंग रहेगी मेल कैंडिडेट्स के लिए और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर इन 20 मिनट्स वॉकिंग रहेंगी। तो चलना पड़ेगा आप सभी को। जैसे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्लियर कर लेते हैं, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रहेगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में मेल की हाइट मेजर की जाएगी जो कि 157.5 सेंटीमीटर तो होनी ही चाहिए और चेस्ट 81 सेंटीमीटर होनी ही चाहिए फुल्ली एक्सपेंडेड। ओके, वहीं फीमेल के लिए हाइट और वेट चेक किया जाएगा, जो फीमेल की हाइट 152 सेंटीमीटर होनी ही चाहिए और वही वेट मिनिमम 48 kg तो होना ही चाहिए फॉर हवलदार की पोस्ट। ओके, तो ये था सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस की हमने बात कर ली, तो यही मेजर पॉइंट्स थे दोस्तों। मैंने होप करता हूँ पूरे नोटिफिकेशन को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो यही वो लिखा है कि कैसा रहेगा, सेशन 1 क्लियर करने के बाद ही सेशन 2 रहेगा। यहाँ दे रखा है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितनी चाहिए जनरल कैंडिडेट्स के लिए, मतलब अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 30% मार्क्स तो आपको चाहिए ही चाहिए सेशन 1 और सेशन 2 में क्लियर करने के लिए। वहीं OBC और EWS कैटेगरीज के लिए 25% और बाकी सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 20%। तो अब करता हूँ पूरे नोटिफिकेशन को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो ऐसी ही देश भर की सरकारी नौकरी के अपडेट्स के लिए दोस्तों अभी सब्सक्राइब कर लीजिए इसी चैनल को और इसका लिंक एप्लीकेशन लिंक और डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां जाकर देख सकते हैं। तो धन्यवाद।